आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी राम राम। खोले वाले की जय। और मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा भजन सुनाने जा रही हूँ। और ये भजन भी शायद आपने यूट्यूब पे नहीं सुना होगा, अगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। ये भजन मतलब हमारे जीवन पर ही निर्धारित है कि भाई मतलब कैसे हमारे साथ होता है। जब हम मतलब गर्भ में रहता है तो जब बच्चा, हम कोई भी है जैसे गर्भ में है तो क्या वादा करता है भगवान से, किस प्रकार, ये सभी को पता है कि जब गर्भ में रहते हैं तो भाई नीचे सिर रहता है, ऊपर पैर उल्टे लटके रहते हैं, तो वो दिन रात भगवान का नाम जपता है कि भगवान किसी तरह मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तेरा बाहर निकल कर भजन करूँगा, मैं तेरा नाम लूँगा, मैं तेरा नाम कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन जब इंसान दुनिया में आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, उसे सब मोह माया में पड़ जाता है और उसको कोई सुध बुध नहीं रहती। तो इस भजन में, किस भजन के प्रकार माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन की सच्चाई है, ये हमारे जीवन पर ही निर्धारित है। हम ये कैसे बना ये भजन और किस प्रकार गाया गया। इसमें 4 कड़ी है। इसमें रिश्तेदारों के बारे में भी बताया गया, पत्नी के बारे में भी बताया गया, माँ और बहन के बारे में भी बताया गया है। और इंसान जब तक जिंदा रहता है उस तब तक उसकी क्या वैल्यू रहती है और मतलब ख़त्म होने के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाती है। तो इस भजन को प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर सबसे कहती हूँ, जो भी मेरे भजन को सुनता है इस भजन को पूरा सुने। अगर सुनने की भी इच्छा नहीं है तो आप चला कर वीडियो को छोड़ दे। अगर आप एक कड़ी सुनोगे अगर मन से, तो मैं खोड़ी वाले की दया है, चाहे कुछ भी लगा लो, मैं हाथ जोड़ के फिर भी ये सब कहती हूँ। मेरा दिल कहता है कि आप लोग अगर एक कड़ी सुनोगे और इस भजन का शुरू से एक ओर सिर्फ एक लाइन सुनोगे तो पूरा भजन सुनोगे, ये मेरा वादा है। ये भजन किस प्रकार बनाया है और कैसे गाया गया है। मैं अकेली गाती हूँ तो मेरा सांस भी बीच में छूट जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैं अगर साज बाज से भजन गाऊंगी तो मेरे साथ कोई गवा नहीं सकता, क्योंकि ये भजन किसी ने सुना ही नहीं है। तो आप जल्दी से कोई नहीं, हाँ 1-2 बार आप सुन लेंगे, कोई भी बहन सुनेगी या तो उस भजन को मेरे साथ गवा सकते, इतना मुझे पता है, अगर कोशिश करेगी तो। कृष्ण भगवान की जय। अरे हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। अरे हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कैसे कही गई है कि हमेशा तू पाप करता है, हम जाने अनजाने में, हमसे क्या पता क्या गलती हो रही है, कि हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि के गुण गाने के लिए। तो पहली कड़ी में किस प्रकार कही है। अरे गर्भवास में कौन कहता नाम जपूंगा मैं तेरा, अरे इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। अरे गर्भवास में कौन कहता नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। अरे ऋषि मुनि जन होते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि के गुण गाने के लिए। अरे हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि के गुण गाने के लिए। पहली कड़ी में बताया गया कि जब गर्भ में था तो तू दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे किसी तरह इस बाहर निकाल तो मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन जब तू दुनिया में आ गया तो मेरी सुध बुध सब कुछ भूल गया। ये सबको पता, जब हमारे पास दुख पड़ता है, किसी को कोई भी परेशानी होती है तो सभी कहते हैं भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं तेरा भजन करूंगा, या भगवान मेरा ये काम बढ़ जाए तो मैं तेरा प्रसाद बांटूंगा। लेकिन जब खुशी होती है तो भगवान कहाँ है, कोई भगवान नहीं, सब भूल जाते भगवान, कहाँ भगवान। तो इस दूसरी कड़ी में किस प्रकार कही गई है।
अरे जब तक तेल दिवे बिच बाती जगमग जगमग हो रहा। अरे जल गया तेल रिपट गई बाती ले चलो हो रहा। अरे जब तक तेल दिवे बिच बाती, अरे जगमग जगमग हो रहा। जल गया तेल रिपट गई बाती ले चलो हो रहा। अरे चार जने बस आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि के गुण गाने के लिए। अरे हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। दूसरी कड़ी में समझाया है कि जब तक तेल दिवे बिच बाती, यानी हमारे शरीर में जब तक सांस है तो जगमग जगमग हो रहा है हमारा शरीर, और जल गया तेल खत्म हुई बाती तो क्या होता है, ले चलो कितना भी प्यारा हो उठाओ फटाफट ले चलो। और सिर्फ चार जने जो कंधा देते, चार जने बस आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि के गुण गाने के लिए। तीसरी कड़ी में किस प्रकार कही गई है कि माँ कैसे करे, कितने दिन क्या करेगी, बहन कितने दिन रोएगी, और पत्नी कितने दिन क्या तेरा करेगी। ये सब का ही है संसार में नियम है। देखो कोई एक का जन्म होता है, एक का जाना होता है। तो तीसरी कड़ी में किस प्रकार कही गई है, अरे वक्त पड़े तेरी बहन, अरे नहीं तीसरी कड़ी में सॉरी तीसरी कड़ी में किस प्रकार कहते, जब ले जाते हैं तो हमारा जो शरीर है कंचन भरा, उसके लिए मैं सॉरी जो मैंने बोला, तो कंचन भरा हमारा शरीर है तो किस प्रकार जलता है, कैसे क्या होता है। अरे हाड़ जड़े जैसे सूखी लकड़ी, केस जड़े जैसे घास रे। अरे कंचन जैसी काया जल रही कोई न आया पास रे। हाड़ जड़े जैसे सूखी लकड़ी, अरे केस जड़े जैसे घास रे। कंचन जैसी काया जल रही कोई न आया पास रे। अरे रिश्ते नाते के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। अरे हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तीसरी कड़ी में किस प्रकार बताया गया है कि हमारा कितनी सुंदर काया दी है भगवान ने। हाड़ जड़े जैसे सूखी लकड़ी, और केस जड़े जैसे घास रे, और कंचन जैसी काया जड़ गई कोई ना आया पास रे। कितना ही प्यारा है, रिश्तेदार है, बहन है, बेटी है, माँ है, कोई नहीं। और रिश्तेदारी है सब क्या है, हर ये बीमारी दिखा लेंगे अच्छे से अच्छे, चलो भाई हॉस्पिटल में, लेकिन जब साथ कोई नहीं जाता, सबको पता है ये संसार का नियम है। रिश्ते नाते होते हैं सिर्फ दिखलाने के लिए, और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। चौथी कड़ी में किस प्रकार कहा गया है कि बहन कैसे रोती है, माँ कैसे रोती है, पत्नी किस प्रकार विलाप करती है, सबके बारे में बताया गया। तो प्लीज़ मैं फिर भी एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुनने की कोशिश करना। अगर सच्चे दिल से सुनोगे तो आंखों में आंसू जरूर आएंगे, रुक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे चौथी कड़ी बता रही हूँ। अरे वक्त पड़े तेरी बहना रोवे, अरे जीवन भर तेरी माता रे। अरे तेरा दिन तेरी तिरिया रोवे, फेर करे घर भाषा रे। वक्त पड़े तेरी बहना रोवे, जीवन भर तेरी माता रे। तेरा दिन तेरी तिरिया रोवे, फेर करे घर भाषा रे। अरे रतन सिंह नू कहते हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। अरे हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। चौथी कड़ी में बताया, ये सच भी है कि बहन को जब भाई की जरूरत होती
जद कद पड़ती है भाई को बहन पटड़े पे, बार त्योहार पे, बात पे जब पटड़े पे भाई आता है और जिसका नहीं है, जिसका है वो नहीं आते हैं, तो किस प्रकार बहन को मतलब भाई की याद आती है और वो किस प्रकार विलाप करती है। एक बहन रोती है वक्त पड़े तेरी बहन ना रोए, और जीवन भर तेरी माता रे। एक माँ ऐसी है जो बच्चे के लिए जब तक जिएगी जब तक रोएगी अपने बच्चों के लिए। और तेरा दिन सिर्फ तेरी यार रोवे फिर करे गर्वासन। मेरे पिताजी का नाम, गुरु का नाम, चेले का नाम था रतन सिंह। उसकी थाप लगाई थी पापा ने इस भजन में। रिचाऊ का था, गाते हैं वो। हाँ भाई रतन, अब तो वो भी हमारे बीच में नहीं है। तो मतलब जब इस भजन में पापा ने इसकी थाप लगाई, इसके नाम की अपनी नहीं लगाई, तो उसका सिर्फ ये था बेचारा, मतलब बहुत पिताजी की सेवा करता था, बहुत खुश होता था इस भजन को सुनने के बाद में। तो पापा ने अपने चेलों के भी बहुत से के मतलब थाप लगाई भजनों में, ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी लगाई है, गांव के नाम की लगाई है, सब कई चेलों के बीच बीच में लगाई, जो मतलब बड़े चेले थे वही सबसे पहले आने लगे थे। और इस भजन को गाते हुए देखो सबका मन भराता है, सुनते हैं अगर दिल से। तो उसमें बताइए कि वक्त पड़े तेरी बहन ना रोए, जीवन भर तेरी माता रे, और तेरा दिन तेरी तेरी आ रोए फिर करे गरवासा रे। और रतन सिंह नू कहते हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। बोल कृष्ण भगवान की जय। मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, और मेरे पापा की मुझे बहुत याद आती है जब भजन गाती हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बोल खोड़े वाले की जय।